नमस्कार दोस्तों, स्टडी ओशन अनफिल्टर्ड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रदीप। और एक टाइम वो था जब ब्रिटिश एम्पायर का कभी सूरज ही नहीं डूबता था, और एक टाइम आज है कि ब्रिटिश एम्पायर का सूरज ही ढंग से उग नहीं पा रहा है। तो अभी रिसेंटली ही न्यूज़ आई है कि लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया है पीएम की पोस्ट से। और पिछले 6 साल में देखें तो ये फोर्थ पीएम ब्रिटेन अपना चुनने जा रहा है। तो थेरेसा मे थी 3 ईयर्स 12 डेज के लिए पीएम। उसके बाद बोरिस जॉनसन है, 3 ईयर्स 45 डेज के लिए वो पीएम रहे, और 45 डेज के लिए लिज ट्रस रही। तो 3 ईयर्स के लिए ये रहे, 3 ईयर्स के लिए ये रहे, तो 6 ईयर्स पूरे टोटल हो गए। और अभी 6 ईयर में ही लगभग लगभग अब फोर्थ पीएम ब्रिटेन अपना यूके अपना चुनने जा रहा है। तो इतने ज़्यादा हालात इनके पॉलिटिकल ख़राब हो चुके हैं जिसका अभी तक कोई निर्णय एक तरीके से ये लोग नहीं ले पा रहे हैं। और ये ब्रिटेन में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इकोनॉमी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और ब्रिटिश एम्पायर ब्रिटेन अपना लोगों को एक ढंग का लीडर भी नहीं दे पा रहा है। जहाँ एक टाइम पर इनके कई देशों में कई लीडर्स हुआ करते थे, और उसी के टाइम पर एक बहुत ही फेमस लीडर थे इनके, जो जिनका नाम है चर्चिल। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर ब्रिटेन के ये लीडर थे। बंगाल फेमाइन भी इसी टाइम पर इंडिया में आई थी। बहुत ही भयानक अकाल पड़ा था एक तरीके से इंडिया में, जिसके मेन कारण चर्चिल ही माने जाते हैं। तो इन्होंने ये कहा था, इन्होंने टिप्पणी करी थी इंडियंस के ऊपर कि जब ब्रिटिश एम्पायर भारत को छोड़ेगा, तब भारत का जो एक तरीके से पावर है, जो भारत के पावर है, वो बहुत ही खराब लोगों के पास चला जाएगा। बहुत ही खराब वर्ड और बहुत ही कड़े शब्दों का एक तरीके से खराब अभद्र भाषा का एक तरीके से इन्होंने यूज़ किया था। इन्होंने कहा था कि वो मीठी जुबान और मूर्ख दिल वाले लोग हैं, वो सत्ता के लिए आपस में लड़ेंगे, राजनीतिक झगड़े करेंगे, और कम क्षमता वाले कमज़ोर दिल वाले लोग हैं एक तरीके से। और जब भारत में एक टाइम आएगा कि हवा और पानी पर भी टैक्स लगेगा, ऐसा चर्चिल का मानना था, ऐसा चर्चिल का कहना था। लेकिन अब समय ये आ गया है कि यही कहावत यूके पर ही इस समय ठीक बैठ रही है। और अमेरिकन जर्नलिस्ट कुछ ये कह रहे हैं कि आप इस टाइम के लिए इंडिया को बुला लीजिए, इंडिया को बुला लीजिए, वो आपकी पॉलिटिकल क्राइसिस को कुछ हद तक ठीक कर देंगे। तो लिज ट्रस कब सबसे कम समय के कार्यकाल में शामिल होने वाली पीएम बन चुकी हैं एक तरीके से। तो अगर सबसे कम कार्यकाल का पीएम की बात करें तो उल्फ उल्फ क्रिस्टर्सन, सॉरी इनका नाम प्रोनाउंस मैं ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। तो इनका स्वीडन के ये हैं, और इनका 1 दिन का कार्यकाल रहा है। और इसी लिस्ट में आप देखेंगे यहाँ पर लिज ट्रस भी पीएम की सबसे कम पीएम सर्विंग पीएम की रेस में आ गई हैं एक तरीके से। रेस में क्या आ गई हैं, तो 45 डेज यहाँ पे एक तरीके से लिखा हुआ है। हालांकि मीडिया में और अन्य जगह 45 डेज, 43, यहाँ पे 43 डेज लिखा हुआ है, मीडिया में अन्य जगह 45 डेज बताया जा रहा है। तो जब इनको ब्रिटेन का पीएम अनाउंस किया गया था, तब से वो दिन जोड़े जा रहे हैं। तो और यहाँ पर जो लिखा है वो शपथ ग्रहण के बाद से लिखा हुआ है। तो एक तरीके से 43 टू 45 डेज के लिए ये पीएम रही हैं। ठीक। तो सबसे अगर लॉन्गेस्ट पीएम का देखें तो हसन बोलकिया, ये प्राइम मिनिस्टर हैं ब्रुनई के। तो ब्रुनई ये एक आसियान कंट्री है, और मलेशिया की इससे बाउंड्री शेयर होती है एक तरीके से। और ये एक ऑयल रिच कंट्री भी है, और 38 साल लगभग लगभग यहाँ के मतलब पीएम रहे हैं हसन। तो 38 ईयर्स तक ये पीएम रहे हैं, और अभी कंटिन्यू है, क्योंकि एक वहाँ पे कोई चुनाव टाइप का नहीं होता है शायद वहाँ पे, इस वजह से ये लगभग लगभग चल रहा है। और इसी लाइन में अगर आप आगे देखेंगे तो शेख हसीना जो बांग्लादेश की पीएम है, ये भी 13 ईयर्स 286 डेज के लिए। और इसी लिस्ट में आगे देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जी हमारे भी हैं, जो 8 ईयर्स 146 डेज के लिए हैं, और मोस्ट प्रोबेबली 2024 तक रहेंगे, तो 10 ईयर्स तक इनका कार्यकाल भी हो जाएगा। तो लिज ट्रस का एक तरह से काफ़ी मजाक भी बनाया गया, कई मीम्स भी इनके लेकर शेयर किए गए। तो यहाँ पर इनकी एक फोटो लगाई गई, रखी गई, और ये पत्ता गोभी रखी गई, और एक तरीके से मीम पूरे शेयर किया गया डेली स्टार की तरफ से। तो एक पूरा ऑनलाइन एकदम इन्होंने चला दिया यूट्यूब पर, और काफ़ी देर तक चलता रहा कि बताइए कि लिज ट्रस ज़्यादा देर तक रुकेंगी या पत्ता गोभी ज़्यादा देर तक रुकेगी। और लिज ट्रस के इस्तीफा देने के बाद इन्होंने लिज ट्रस को विन भी बता दिया, एक तरीके से इनको विनर भी घोषित कर दिया इन्होंने। तो कई सांसदों ने लिज ट्रस का इस्तीफा की खुलकर मांग भी करी थी। और इसकी शुरुआत हुई थी एक तरीके से 23 सितंबर को पेश हुए मिनी बजट में, जिसमें इन्होंने लिज ट्रस ने एक तरीके से जो अमीर लोग हैं वहाँ के, उनको काफ़ी इनकम टैक्स में काफ़ी छूट दी, और काफ़ी उनको लाभ पहुँचाया। लेकिन उनका ये दांव एक तरीके से ठीक नहीं बैठा। उनका यह मानना था कि जो अमीर लोग हैं वो काफ़ी जॉब वगैरह शायद जनरेट कर देंगे, और काफ़ी इकोनॉमी पर इससे काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, काफ़ी इकोनॉमी सही हो जाएगी। लेकिन उनका ये दांव एक तरीके से ठीक नहीं रहा, और इकोनॉमी की हालत वहाँ पर एकदम खराब हो गई। पाउंड बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया एक तरीके से। और एक कमज़ोर पाउंड, यहाँ जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, एक कमज़ोर पाउंड कैसे प्रभावित करता है। एक कमज़ोर पाउंड सभी को प्रभावित करता है, दुकानदारों से लेकर व्यवसायों के मालिकों और निवेशकों तक। इसी कारण यहाँ की जब पाउंड का मूल्य कम होता है, तो विदेशों से आयातित माल की लागत भी बढ़ जाती है। गैस की कीमत काफ़ी हद तक डॉलर पर आधारित रहती है, तो तेल में की कीमत भी बढ़ जाती है। इससे कार भी चलाना महंगा हो जाता है, और यूके द्वारा उपभोग किए जाने वाले भोजन का 46% आयात होता है वहाँ पे
इंपोर्ट किया जाता है उसकी भी लागत एक तरीके से लोगों के लिए बढ़ जाएगी, और मोबाइल फ़ोन या विदेशी बनी कारें महंगी हो जाएंगी, ब्रिटेन में बनी चीज़ें की कीमत भी ज़्यादा हो सकती है अगर उनके पुर्जे बाहर से मंगाए जा रहे हैं तो। ठीक। और ये सब होने के बाद, ये इनके लिस्ट ट्रस के इकोनॉमी के इतनी ज़्यादा हालत ख़राब होने के बाद, मिनी बजट पेश होने के बाद और पाउंड के गिरने के बाद, इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं क्वासी क्वार्टेंग्स, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया एक तरीके से। और उसके भी ये सब होने के बाद, उसके कुछ टाइम के बाद यूके की जो होम सेक्रेटरी हैं सुएला ब्रबरमैन, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। इनको जहां तक इस्तीफा देने का प्रेशर बनाया गया, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इंडिया यूके की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था उसको एक तरीके से इनकी वजह से कैंसिल ही करना पड़ गया, क्योंकि इन्होंने एक बयान ये दे दिया कि यूके में जो दंगे हो रहे हैं वो भारतीय लोग जो यूके में आ रहे हैं उनकी वजह से हो रहे हैं। इंडियंस को इन्होंने जिम्मेदार ठहराया एक तरीके से, तो जिसकी वजह से इनको कुछ टाइम बाद इनको अपना इस्तीफा देना ही पड़ा। और इनको जो इन्होंने जो वजह बताई इस्तीफा देने की वो कुछ और ही बताई, लेकिन जो यूके की मीडिया है और अन्य कोई लोग हैं उन्होंने ये बात क्लियर करी बाद में कि यह इनके ऊपर दबाव बनाया गया कि जो ये इन्होंने डील कैंसिल कराई थी इंडिया से, उसकी वजह से ही लगभग इनको इस्तीफा देना पड़ा। तो इनके फाइनेंस मिनिस्टर के इस्तीफा देने के बाद, इनके होम सेक्रेटरी के इस्तीफा देने के बाद, यूके की इकोनॉमी की हालत खराब होने के बाद, पाउंड की हालत पूरी तरीके से खराब होने के बाद, और अंत में फिर एक दिन पहले, अभी 2 दिन पहले क्या कहते हैं, लिज ट्रस ने सॉरी भी बोला था कि मैं इसको संभाल नहीं पाई, और उसके कुछ टाइम बाद, कुछ ही घंटों बाद लिज ट्रस ने पिछली रात ये भी कहा कि मैं पूरी तरीके से सब कुछ कंट्रोल कर लूंगी, संभाल लूंगी, लेकिन फिर भी इन्होंने सुबह होते ही अगले दिन इस्तीफा दे ही दिया। और इन सबके अंत में इन्होंने इस्तीफा दे ही दिया एक तरीके से। और लिज ट्रस ने अपने इस्तीफे के भाषण में ये कहा कि मैं जिन वादों को मैं पूरा करने आई थी उसको मैं पूरा नहीं कर सकी। उन्होंने बाद में ये भी कहा कि वो चुनी गई तब इकोनॉमी की हालत, अर्थव्यवस्था की हालत काफी खराब थी, काफी अस्थिरता का दौर था। तो ये सब लिज ट्रस ने अपने इस्तीफे के दौरान ही बोला। उसके तुरंत बाद ही लेबर पार्टी ने ये कहा कि तो जल्द से जल्द आप इलेक्शन करवाइए और नया पीएम जल्दी से बनवाइए। और अब सभी की निगाहें एक तरीके से ऋषि सुनक पर हैं। ऑल आइज ऑन ऋषि सुनक, क्योंकि जब लिज ट्रस पीएम बनी ना, तब से ही ऋषि सुनक ने यह कहना स्टार्ट कर दिया था। उससे पहले ही ये कह रहे थे कि जो लिज ट्रस की नीतियां हैं वो एक तरीके से ठीक नहीं है, इससे देश के आर्थिक हालात बहुत ही ज्यादा खराब होंगे, पाउंड की हालत पाउंड बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएगा। और जैसे ही ये सब हुआ ना, ऋषि सुनक ट्विटर पर एक तरीके से ट्रेंड करने लगे, ऋषि सुनक वाज राइट। एक तरीके से लोग भी ये बात बोलने लगे कि ऋषि सुनक सही थे, वो अपनी बात को लेकर सही थे, हमने उनका बात को नहीं माना। उससे पहले जब लिज ट्रस पीएम बनी तो ऋषि सुनक पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ कॉमन्स में सबसे आगे थे एक तरीके से, और वो हाउस ऑफ कॉमन्स में पूरी तरीके से आगे थे। लेकिन अगर देखें तो और जो मेजोरिटी है इनकी पार्टी की, क्योंकि जो चुनाव होते हैं ना, जो कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर ही ये चुनाव हुआ था, तो चुनाव में और अगर देखेंगे तो अंदर की बात करेंगे तो उसमें व्हाइट की पॉपुलेशन एक तरीके से ज्यादा है, इसीलिए जो है लिज ट्रस एक तरीके से जीत गई। तो यह एक तरीके से भेदभाव ही था और उसका खामियाजा यूके को भुगतना ही पड़ा। लेकिन जब भी ऋषि सुनक पार्लियामेंट में ये कहते रह गए आखिरी दम तक कि ऋषि सुनक आखिरी दम तक पार्लियामेंट में ये कहते रह गए कि जो लिज ट्रस एक अपनी नीति लेके आई है, नीतियां इन्होंने बनाई है ना, उससे काफी नुकसान होगा यूके की इकोनॉमी को काफी नुकसान होगा। तब शायद किसी ने इस बात को गौर नहीं किया, नहीं सुना। लेकिन अब फिर से पीएम बनने की रेस में ऋषि सुनक सबसे आगे हैं, और ऋषि सुनक अब शायद कुछ टाइम के लिए तो यूके के पीएम बन ही जाएंगे। ये कई सोर्सेस कहते भी हैं और सट्टा बाजार भी यही कहता है, क्योंकि सट्टा बाजार ऋषि सुनक को सबसे आगे रखे हुए हैं, और जो सट्टा बाजार का पसंदीदा अंक है 10, उस पर भी ऋषि सुनक ही हैं, और सट्टा बाजार ने पूरी तरीके से ऋषि सुनक पर ही अपना दांव लगा रखा है। और ऋषि सुनक कुछ टाइम के लिए ही यूके के पीएम क्यों बनेंगे, क्योंकि यूके में 2 मेन पॉलिटिकल पार्टी हैं, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। जैसे, और हालांकि और 2 पार्टी सिस्टम नहीं है वहाँ पर, मल्टी पार्टी सिस्टम है। जैसे इंडिया में 2 मेजर पार्टी हैं, बीजेपी और कांग्रेस, वैसे ही वहाँ पर कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी है। ठीक, तो इन 2 पार्टियों के बीच वहाँ पर फिर से इलेक्शन होंगे, हो सकता है। तो एक तरीके से कहा यह जा रहा है कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसके अंदर ही अभी इलेक्शन हो रहे हैं एक तरीके से अभी के लिए। तो जो कंजर्वेटिव पार्टी है उससे ही बिलोंग करते हैं ऋषि सुनक, लिज ट्रस और बोरिस जॉनसन। तो ये सब एक ही पार्टी में है एक तरीके से अभी। तो यूके में जो पार्टी अभी नहीं बदली है, पार्टी वही है, कंजर्वेटिव पार्टी, लेकिन उन्हीं कंजर्वेटिव पार्टी में जब एक हटता है और दूसरा पीएम बनता जा रहा है, क्योंकि इकोनॉमी की हालत इतनी ज़्यादा खराब है। पहले क्या था कि कोविड-19 आ गया था, उसकी वजह से इकोनॉमी इतनी खराब हुई जिसकी वजह से बोरिस जॉनसन को इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद इकोनॉमी को कंट्रोल करने आई लिज ट्रस, उन्होंने भी कंट्रोल नहीं कर पाई, वो भी नहीं कंट्रोल कर पाई, तो उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। अब जो नेक्स्ट पीएम बनते हैं, अब उनको भी कोई रिप्लेस करेगा, तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो अभी के लिए जो यूके में जो अपोजिशन पार्टी है ना, लेबर पार्टी, वो यहाँ पर ये कह रही है कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है, वो जो राइट विंग पार्टी है एक तरीके से, वो अभी के लिए यूके की हालात को एक तरीके से संभाल नहीं पा रही है और यूके की आर्थिक स्थिति को संभाल नहीं पा रही है। तो आप एक काम करिए और आम चुनाव कराइए। आप जो है पूरी तरीके से जनता पर छोड़ दीजिए एक तरीके से।
तो अगर जनरल इलेक्शन कराने की मांग कर रहे हैं वो एक तरीके से, तो अगर जनरल इलेक्शन होते हैं तो उस टाइम पर अगर आप ये देखेंगे कि जनरल इलेक्शन के टाइम पर पूरी जो यूके की पॉपुलेशन है वही एक तरीके से वोट करेगी, तो उस समय अगर यूके की पूरी पॉपुलेशन वो वोट करेगी तो उस समय शायद ऋषि सुनक जीत ना पाए और कंजर्वेटिव पार्टी ही शायद जीत ना पाए, और ऋषि सुनक तो पीएम शायद नहीं बन पाएंगे तब, लेकिन लेबर पार्टी के ज़्यादा चांसेस रहेंगे पीएम बनने के, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी के प्रति लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा है एक तरीके से, क्योंकि इन्होंने एक तरीके से पूरी इकोनॉमी को खराब कर दिया है कुछ टाइम के लिए। लेकिन अभी एक 1 वीक के अंदर ही नेक्स्ट पीएम अभी फिलहाल के लिए तो यूके को मिलेगा ही, और अब देखते हैं लिज ट्रस के बाद जो नेक्स्ट पीएम 1 वीक के बाद जो बनता है वो क्या करता है, क्या वो कंजर्वेटिव पार्टी की सांख को बचा पाता है, इकोनॉमी की हालत को, पाउंड की हालात को ठीक कर पाता है कि नहीं, तो ये देखने वाली बात होगी। वैसे हालांकि एक मजाक वाली बात ये भी हो गई है कि लिज ट्रस के इस्तीफा देने के कुछ टाइम के बाद ही, थोड़े टाइम के बाद ही जो पाउंड की स्थिति है उसमें थोड़ा सा हल्का सा सुधार आया, लेकिन अब क्या ही कह सकते हैं कि किस्मत खराब है क्या है, बट अब देखते हैं नेक्स्ट पीएम कौन बनता है। तो ये पॉलिटिकल पूरा क्राइसिस एक तरीके से यूके में चल रहा है, तो सबसे खराब दौर है यूके का एक तरीके से पॉलिटिकल हिस्ट्री के मामले में। तो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।